एक बेटी पढ़ लिख कर आई, एक बेटी पढ़ लिख कर आई, बड़ी पढ़ाई कर ली। मां से बोली, मां मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। मां ने कहा, कैसा है बेटी लड़का? मां, बहुत अच्छा है। मां बाप ने पता लगाया तो वो लड़का शराबी था, चरित्रहीन था, अन्य लड़कियों से भी उसके संबंध थे। माँ बाप ने समझाया, बेटी तेरा जीवन खराब हो जाएगा, हमने बैकग्राउंड चेक किया, तू नहीं जानती, तो रूप और रंग में जा रही है कि सुंदर है, पैसे वाला है, पैसा काम नहीं देगा बेटी, समझ मेरी बात। ना माँ, मैं पढ़ी लिखी हूं, आप तो अनपढ़ हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। क्या हुआ, ये बेटी शिक्षा तो प्राप्त इसने कर ली पर संस्कार नहीं पाए। संस्कार यही है कि सदा अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना। माँ बाप कोई आपके दुश्मन नहीं है, जो किया है आज तक तुम्हारे भले के लिए किया है, आगे भी जो करेंगे तुम्हारे भले के लिए ही करेंगे। लेकिन बच्चे माँ बाप का भी सम्मान नहीं करते। शिक्षा तो है, क्या नहीं है? क्या नहीं है मेरी माँ? जोर से बोलो ना मैया, तो आप दोगे? अच्छा, आपके बच्चों को संस्कार कौन देगा? पाकिस्तान से बुलायोगे आप लोग क्या? क्यों? आप अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए क्या पाकिस्तान से बुलाओगे लोगों को? तो आप ही को देना पड़ेगा ना। तो कब से देना शुरू करोगे? मैं ये तारीख बता दो, हमें नोट कर लें हम। कब से दोगे? आज से। कल ग्रंथों की पूजा करिएगा अपने घर में, और जो आपके घर में गीता रामायण जो कपड़े में बंधी रखी है, धूल जम रही है ना मेरी मां, पूजा स्थान पे रखा करो। भले एक ही अध्याय पढ़ो, गीता का आधा अध्याय पढ़ो, 4 श्लोक पढ़ो, श्लोक ना आवे तो हिंदी पढ़ लो। रामचरितमानस की चौपाई तो हिंदी में ही लिखी है, और भी हिंदी में हिंदी की व्याख्या लिखी है, पढ़ लो ना, अच्छा लगेगा आपको। ये भाइयों से कहो गीता पढ़ लिया करें। आप ही नहीं पढ़ोगे, मुसलमान का लड़का टोपी लगा करके कुरान पढ़ने रोज जाता है, लेकिन हिंदू का लड़का, ना हिंदू का लड़का ना हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को गीता, लोगों के तो घर में ही गीता नहीं है तो पढ़ाने का सवाल ही कैसे खड़ा होगा? अरे जब होगी तब तो पढ़ोगे। कितना दुर्भाग्य है सनातन धर्म के लोगों का, जो अपनी संस्कृति को आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं तवज्जो दे रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। कौन संभालेगा आपकी संस्कृति को, आपकी विरासत? हमारी विरासत हमारे ग्रंथ हैं, पढ़ो, समझो, उनके साइंस को जानो। बहुत बड़ा साइंस भरा पड़ा है हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में। हाँ जी, तो बच्चों को क्या दोगी मेरी माँ? दोगी ना मैया? आप दोगी? क्या दोगी बच्चों को? मैया बता दो मेरी माँ, क्या दोगी? संस्कार दोगी? तो संस्कार कहीं बाजार में पैसों से मिल जाएंगे? नहीं, देना पड़ेगा। बच्चों को इतना पढ़ाना मेरी माँ, इतना योग्य बनाना, और बच्चों को मोबाइल ना दिया करो मेरी माँ। आज बच्चों की पढ़ाई इसलिए नहीं होती, आप बड़ा मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, मत दिया करो। हम तो आपसे एक बात कहें, यदि संभव हो सके, आजकल बच्चों को ना इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इंटरनेट के कारण बच्चे मोबाइल लेते हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है या उनको गूगल में कुछ करना है, पीरियड पूरा करना। हम कहते हैं यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है ना, तो एक कंप्यूटर ले लो छोटा सा, या लैपटॉप ले लो। लैपटॉप लेके ना नेट का कनेक्शन तो हो ही जाएगा। उसके बाद बच्चों को जब वो नेट का कोई काम करें, गूगल का कोई काम करें, तो आप लोगों की आंखों के सामने ही वो गूगल में कोई काम करें। आप लोग आते जाते दृष्टि बनाए रखें कि आपके बच्चे गूगल पर सर्च क्या कर रहे हैं। क्यों?
तो आपकी आंखों के सामने वो पढ़ाई करें, गूगल इत्यादि का प्रयोग करें, क्योंकि आज जमाने की गूगल तो चाहिए चाहिए, तो सबके सामने, माँ बाप के सामने। यदि मोबाइल पर आपने गूगल की सुविधा दी, इंटरनेट की, तो फिर वो बच्चे मोबाइल पर अच्छी चीजें कम देखकर बुरी चीजें सर्च करने लग जाते हैं, और वहीं से उनके संस्कार बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये सावधानी हर माँ बाप की है। कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आपके सामने बच्चे आपको, आप काम बराबर करो, पर दृष्टि बनी रहे। एक डर बना रहेगा बच्चों को कि माँ खड़ी है, पिता है, कोई आ ना जाए। तो जब आप जाते आते देखते रहोगे तो काम प्रॉपर होगा। और बच्चों को केवल छोटा वाला मोबाइल प्रदान किया जाए, केवल बात करने की। बेटा बात करने के ये मोबाइल ये रहा, और तुम इंटरनेट चलाने के लिए लैपटॉप ये रहा, अब तुम्हें बड़ा मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा मोबाइल वापस कर दो, चलो। क्यों जी? यदि फेसबुक व्हाट्सएप में लग गए, बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन, आज सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों का कोई है तो मोबाइल है। सबसे बड़ा ध्यान भटकाने का विषय जो है मोबाइल है। इसलिए आपका ये उपाय मैंने बोल दिया, लैपटॉप कंप्यूटर की व्यवस्था आप कर लो, और बच्चों को इंटरनेट की यदि अत्यधिक जरूरत है, या फिर आपका मोबाइल है, आपका बेटा जितनी देर मोबाइल चलाए, आप अपने, अभी लैपटॉप कंप्यूटर आप नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में 1 घंटे का यदि बच्चों का इंटरनेट का काम है तो आप अपने मोबाइल पर उन्हें करने दो, पर आप वहां बैठे रहो, पर आप वहां बैठे, हाँ या ना? कोई बैठा रहे, भाई बैठा रहे, बाप बैठा रहे, तुम पैसों को समय दे रहे हो, अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हो। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, जमाना यही कहेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है। तुम्हारी रियल संपत्ति तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा धन तुम्हारी संतान है। यदि वो बिगड़ गई कुसंग से, सारी दुनिया तुम्हें आरोपी ठहराएगी। तुम कैसे माँ बाप थे, कहां थे तुम जब तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे थे? क्यों नहीं ध्यान दिया तुमने? पैदा करके छोड़ दिया। ये पैदा करके बच्चों को तो सुअर छोड़ देते हैं, इंसान तो पैदा करके संस्कार की बेड़ियों में जकड़ता है। तू आजाद नहीं है, संस्कार तेरे ये हैं, ये गलत काम नहीं करना, गलत संगत नहीं जाना। माँ बाप ध्यान नहीं देते बच्चों पर, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बोलो मेरी माँ, हाँ या ना? मैं आप लोगों का समय वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं? 2 ऑप्शन मैंने दिए आपको, बच्चों को या तो लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा, उस जगह पर उनके आजकल क्या होता है, आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आजकल बच्चों को अलग कमरा दे दिया जाता है, रूम दे दिया जाता है। ये बेटे का रूम है। अब बेटा अपना रूम बंद करता, लॉक करता है, अंदर कंप्यूटर लैपटॉप में क्या चल रहा है राम जाने। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का रूम ठीक है, पढ़ाई का स्थान सीमित हो, ये स्थान हो, पर वहां माँ बाप की निगरानी बनी रहे, ध्यान बना रहे। वही माँ अच्छी माँ है, वही बाप अच्छा बाप है, जो सदा अपने बच्चों पे नजर रखता हो। नजर ना रखने से बच्चे बिगड़ जाते। आजकल बच्चे इतने होशियार हैं, अपने मम्मी पापा को बुद्धू बना देते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, अंदर व्हाट्सएप चलाते हैं। मैया को लगता सो गया छोरा, छोरी सो गई। छोरी सोई काहे को, अंदर व्हाट्सएप चला रही है। क्यों होता है ऐसा या नहीं? फिर माँ बाप तुम ज्यादा भोले ना बनो, तुम्हारा यही भोलापन तुम्हें बर्बाद करेगा। ध्यान नहीं दिया था धृतराष्ट्र गांधारी ने, तो दुर्योधन जैसे नालायक हो गए 100 की 100। और ध्यान दिया था कुंती ने बच्चों पर, धनुर्धर अर्जुन बन गए, धर्मराज हो गए। ध्यान देने से अर्जुन होता है और ध्यान ना देने से दुर्योधन होता है। माँ बाप चाहें तो बेटे को अर्जुन बनाए, माँ बाप चाहें तो बेटों को, बच्चों को दुर्योधन बनाए। ध्यान नहीं दोगे बच्चों पर, दुर्योधन हो जाएंगे।
ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों के साथ कोई सोए, दो भाई हैं तो दोनों भाई साथ में सोएं, बहन है, छोटा भाई है तो बहन अपने छोटे भाई को साथ में सुलाए। दो लोग साथ में रहेंगे तो किसी एक की भी गलत विचारधारा नहीं होगी। और अकेला दिमाग शैतान का होता है। लड़की भी अकेले कमरे में रह रही है तो उसकी बिगड़ने की संभावना अन्य लड़कियों से 90% तक ज्यादा है। अकेली रहती है कमरे में, बिगड़ जाएगी। किससे बात कर रही है, क्या उसके ख्याल हैं, क्या उसका मन चल रहा है। अकेला आदमी अकेला दिमाग शैतान का, ये सुना कि नहीं आप लोगों ने? हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को अकेला ना रहने दो। इसलिए पहले के लोग 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करते थे ताकि कोई तो रहे, किसी के संग बिगड़ने की संभावना ना हो। आजकल एक ही होता है, दो ही होते हैं, और वो भी अकेले अकेले कमरे में पड़े हैं। माँ बाप तो अपना डिस्को कर रहे हैं वहां जाके। माँ बाप अपना किटी पार्टी इत्यादि कर रही हैं। करते रहो तुम, पर तुम्हारे संस्कार बिगड़ रहे हैं बच्चों के। ये ज्यादा जो सुविधाएं हैं ना मेरी माँ, सबसे ज्यादा ये सुख सुविधाएं भी आपके बच्चों के संस्कार बिगाड़ने में ये अपना बहुत बड़ी भूमिका है इन चीजों की। ज्यादा सुख सुविधा नहीं। जितना सोना जितना तपेगा उतना चमकेगा। आजकल के बच्चे तपेंगे नहीं तो चमकेंगे क्या? तपेंगे तब तो चमकेंगे। हर बच्चे गलत हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर फिर भी हर बच्चे पर माँ बाप की नजर हो तो क्या बुराई है ये बताओ। आपका बेटा हॉस्टल में चला गया, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में बेटी हॉस्टल रहती है, तो क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि एक दिन जाएं चुपके रूप बदल के और जाके देखें कि बेटी कहाँ है, दूर खड़े होके किन से मिल रही है, किससे मिल रही है, कहाँ जा रही, कहाँ आ रही है। बेटी बेटों पर निगरानी रखना क्या माँ बाप का धर्म नहीं है? आजकल माँ बाप ने छोड़ दिया निगरानी रखना। बच्चों को लगा अब तो हम स्वतंत्र हैं, और याद रखना स्वतंत्र यदि हो गया कोई, मेरे ऊपर यदि मेरे ऊपर कोई भय नहीं है, डर नहीं है, तो मैं गलत काम कर लूंगा। इसलिए भय जरूरी है। बच्चों के ऊपर माँ बाप का भय जरूरी है। क्यों जी, जरूरी है कि नहीं? बिना भय के काम नहीं होता। भय बिनु होई ना प्रीत। सर्कस में आपने देखा होगा हाथी क्रिकेट खेलता है, सर्कस में देखा होगा शेर फुटबॉल खेलता है। ये कैसे खेलता है? इन्हें इतना मारा जाता है ना, हाथी और शेर को, और मार मार के इन्हें आज्ञाकारी बनाया जाता है, तब ये मालिक के इशारों पे काम करते हैं। यदि 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 भय के बल पर हाथी को काबू में किया जा सकता है, तो भय के बल पर भी बच्चों को काबू किया जा सकता। हम ये नहीं कहते मारो, हम मारने का नहीं कह रहे हैं, बच्चों को मारो मत, बच्चों को प्यार करो, परंतु माँ बाप का डर जरूर